अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी क्लास 9th की जो न्यू बुक मैथ है हम उसको स्टार्ट किया हुआ है और हम उसका पहला चैप्टर कर रहे हैं। पहले चैप्टर की लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसके हमने दो पार्ट किए थे, पहला और दूसरा पार्ट। तो आज हम करेंगे उसी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी दो पार्ट करेंगे, जो तीसरा और चौथा पार्ट है। तो हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 था कि सिंप्लीफाई। कहा गया था कि आपको जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उसको सिंप्लीफाई करें, उसको सॉल्व करें, उसको मुख्तसर करें। उर्दू में इसको कहते हैं मुख्तसर करें, यानी इतना सॉल्व करें कि वो सॉल्व होना बंद हो जाए, तो उसको कहते हैं मुख्तसर करना। तो आपसे कहा गया कि सॉल्व करते हैं जब तक ये सॉल्व होता रहेगा, तो इसको सिंप्लीफाई का होना कहते हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका पार्ट नंबर 3 देखें तो वो है ये स्क्वायर रूट 216 और इसकी पावर में 2/3 ज़रब 25 और इसकी पावर में 1/2 ओवर 0.04 और इसकी पावर में है -3/2। ये सारा एक क्वेश्चन है जिसको हमें कहा गया है कि इसको सिंप्लीफाई करें। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ये जो जिस फॉर्म में अभी है ये क्वेश्चन, ये अभी जो क्वेश्चन है ये अभी जिस फॉर्म में है, ये अभी रेडिकल फॉर्म में है, यानी अभी ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, जज़र की शक्ल में है। तो इस शक्ल को कहते हैं रेडिकल फॉर्म। हम क्या करेंगे, इसकी ये जो शक्ल है रेडिकल, इसको हम चेंज करेंगे इनटू पावर फॉर्म। ये रेडिकल में है, हम इसको पावर में लेके जाएंगे। तो आपने चेक करना है कि अगर इसके रूट के यहाँ पर इस जगह पे अगर कोई नंबर मौजूद हो तो वही नंबर यहाँ पे आ जाएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, बटे की शक्ल में। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे लिखा हो 3, तो यहाँ ये रेडिकल शक्ल चेंज हो जाएगी 1/3 की फॉर्म में। अगर यहाँ पर इसके रूट के साथ यहाँ पर कोई नंबर इंडेक्स में 3 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो वो यहाँ पे बटे की शक्ल में आ जाएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा, 1 करके आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नंबर मौजूद ना हो तब वो यहाँ पे आता है 1/2। यहाँ पे आता है तब 1/2 जब यहाँ पे आपको कोई नंबर दिखाई ना दे। तो इसको मैंने क्या किया, इसकी रेडिकल शक्ल को मैंने कुव्वत नुमाई शक्ल में यानी पावर में चेंज कर दिया। जब ये रेडिकल में रहेगा तो ऐसे लिखा जाएगा, और जब इसको पावर में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह 1/2 की फॉर्म में आ जाएगा। तो मैंने इसकी पहले शक्ल चेंज कर दी। अब ये रेडिकल में नहीं आएगा बल्कि यह पावर की शक्ल में 1/2 आ गया। ये जो साइन था ये वाला, ये अब इस फॉर्म में चेंज हो गया 1/2 में। उसके बाद ये जो नंबर 216 है जो इसके अंदर है, इस 216 की हम करेंगे फैक्टराइजेशन, तजज़ी करेंगे। वो मैंने यहाँ पे की हुई है, देखें। 2 10s are 20, 2 10 20 और 1 आगे चला जाएगा 16 हो जाएगा, और 2 8 16, फिर 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, यहाँ से 1 आगे चला जाएगा, मूव कर जाएगा, कैरी हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 216 की फैक्टराइजेशन करने से ये जो 2 है वो 3 मरतबा आया है, और ये जो 3 है वो भी 3 मरतबा आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 216 की तजज़ी करने से 2 3 बार आया, तो मैं लिख दूंगा 2 के ऊपर 3, फिर ज़रब लगाऊंगा, फिर देखें 3 भी 3 बार आया तो मैं 3 के ऊपर भी 3 लिख दूंगा। तो ये जो चीज़ आई है ये इस नंबर 216 की फैक्टराइजेशन करने से, तजज़ी करने से आया है। उसके बाद इसकी जो पावर में नंबर लिखा हुआ था 2/3, वो वैसे लिखा रहेगा। फिर हम आएंगे ये ज़रब की तरफ, वो ज़रब वैसे लगाया। 25 की करेंगे, 25 की करेंगे, फैक्टराइजेशन तजज़ी करेंगे। वो अगर आप देखें यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ 25 की, तो ये 5 पे हो जाएगा, 5 5 25, 5 1 5। तो अगर आप नोट करें तो 25 की फैक्टराइजेशन करने से 5 2 बार आया। तो मैं क्या करूँगा, 5 के ऊपर 2 लिख दूँगा कि 5 2 बार आया। 25 की फैक्टराइजेशन करने से, तजज़ी करने से 5 2 बार आया। उसके बाद
ये जो ऊपर 1/2 है ये वैसे का वैसे ही लिखा। फिर आपने ये फ्रैक्शन बटे की अलामत लगाई, फ्रैक्शन की, ओवर की, ये मैंने वैसे लिखा। यहाँ पर आप नंबर देखें तो लिखा हुआ है 0.04। ये नंबर पॉइंट की फॉर्म में है, डेसिमल की फॉर्म में, इशारिये की शक्ल में है। हम क्या करेंगे, इसका ये जो डेसिमल है, ये जो पॉइंट है, ये जो इशारिया है, उसको हम ख़त्म करेंगे। तो इशारिया ख़त्म करने का जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, वो ये होता है कि आप एक बटे की अलामत लगाएं, एक फ्रैक्शन की अलामत लगाएं, और ये जो पॉइंट है उसका लगाएंगे इस फ्रैक्शन के नीचे 1। आप ऐसा समझें कि ये जो पॉइंट है ये 1 में चेंज हो गया है। और उसके बाद ये जो अगले दो नंबर हैं, एक के बाद उतने ज़ीरो लगाने हैं जितने पॉइंट के बाद नंबर हैं। पॉइंट के बाद अगर दो नंबर हैं तो एक के बाद आप 2 ज़ीरो लगाएंगे। अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं तो उतने ज़ीरो लगाएंगे। यानी पॉइंट के बाद जितने नंबर आ रहे हैं उतने ही एक के बाद ज़ीरो लगाने हैं। जैसे आप ये काम करेंगे, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करेंगे, 100 नीचे आएगा, तो ऊपर से क्या होगा कि ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। हमारा मकसद भी यही था कि 0.04 जो लिखा हुआ है इसको पॉइंट में से ख़त्म करके फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आया जाए। तो हम इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए फ्रैक्शन का ये साइन लगाएंगे, बटे की शक्ल अलामत लगाएंगे, और इशारिये का नीचे लगाएंगे 1, और उसके बाद 2 नंबर है तो हम 2 ज़ीरो लगाएंगे। इससे क्या होगा कि ऊपर पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और पिछले ज़ीरो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये जो पिछले ज़ीरो है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, तो सिर्फ 4 लिखा जाएगा यहाँ पे, और इसकी पावर में आ जाएगा -3/2। ये वाला वैसे का वैसे ही आ गया -3/2। और ये वाला जो 1/2 आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने सबसे पहले बताया था कि ये इसकी जब शक्ल चेंज की थी, इसको रेडिकल से पावर में लेके आए थे, तो ये तब 1/2 आया था। तो ये इसका हो गया पहला स्टेप, जिसमें हमने एक तो इसकी शक्ल चेंज की है, और एक हमने यहाँ पर इसकी इनकी फैक्टराइजेशन की है, और इसको हमने पॉइंट से हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में बटे की शक्ल में इसका जवाब लेके आए हैं। अब हम चलते हैं इससे अगले स्टेप की जानिब। आगे देखें तो यहाँ 2 के ऊपर भी 3 है, 3 के ऊपर भी 3 है, यानी दोनों की पावर सेम है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो सेम पावर है इसको मैं एक ही बार इसके ऊपर लिख दूँगा। 2 और 3 को लिखूँगा, 2 ज़रा 3, और ये जो पावर सेम थी इसको मैं एक ही बार इसके ऊपर लिख दूँगा, और इसके ऊपर आ जाएगा ये 2/3 वैसे का वैसे ही। और ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा तो 5 बचेगा। पावर में 1 प्लस का हो तो ना भी लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 1 को आप छोड़ भी सकते हैं, तो सिंपल 5 लिख लें, फिर बटा लगाएं। अगर आप देखें तो ये 4/100 है, 4/100 है, और इसकी पावर देखें तो है -3/2, पावर माइनस में है। तो अगर किसी नंबर की पावर को प्लस में चेंज करना हो तो आप उसको उल्टा दें, उसका रेसिप्रोकल कर लें, उसको उलट कर दें। यानी अगर जो नंबर नीचे है उसको ऊपर ले जाएं, ऊपर वाले को नीचे ले आएं, तो वो क्या हो जाएगा, जो पावर माइनस में थी वो प्लस में चेंज हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, 100 को ऊपर ले जाऊँगा, 4 को नीचे ले आऊँगा, तो ये जो -3/2 है ये प्लस का 3/2 होगा। तो देखिए 100 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, और ऊपर हो गया 3/2, और ये 1/2 वैसे का वैसे। उसके बाद ये जो 3 है ये इस 3 से कट जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 × 3 होता है 6, 2 3 6, और इसकी पावर में 2 वैसे ही, ज़रा 5 वैसे ही, बटा लगाया। 100 को 4 पे तकसीम करें, अगर कैलकुलेटर से आप 100 को अंदर आके 4 पे तकसीम करें तो आपको 25 मिलेगा। अगर आप 100 को 4 पे तकसीम करते हैं, यानी 100 को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो आता है 25, यानी 25 के 4 हिस्से बनते हैं। तो जब आप 100 को 4 पे तकसीम करते हैं तो आता है 25। ये आप कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हैं। तो इसका आंसर 25 आया, और उसके ऊपर 3/2 वैसे लिखा, और ये वाली पावर भी वैसे की वैसे लिखी। उसके बाद ये 6 की पावर 2 वैसे लिखा, ज़रा 5 वैसे लिखा, बटा लगाया। 25 की हमने तजज़ीह की थी यहाँ पर, तो 5 आया था 2 बार, तो 5 के ऊपर 2 लिख देंगे, और इसके ऊपर 3/2 वैसे ही, और ये 1/2 वैसे ही। उसके बाद ये ऊपर वाली रकम सारी वैसे की वैसे लिखी, बटा लगाया। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, और 5 के ऊपर आ जाएगा 3, और इसके ऊपर आ जाएगा 1/2। उसके बाद ये 6 की पावर 2 वैसे ही, ये आगे स्टेप पे आ गया इधर, ये तो मैंने फैक्टराइजेशन की थी उधर, ये रफ्ता। ये 6 की पावर 2 वैसे लिखा, ज़रा 5 वैसे लिखा। ये अगर आप नीचे देखें तो 5 की पावर में 3 है। 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 3 बार है। 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 5 की पावर बताती है कि 5 कितनी बार है, 5 3 बार है।
तो अगर 5 3 बार है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 को 2 बार अलहदा लिख लें और 1 बार अलहदा लिख लें, तो टोटल 3 बार ही रहेगा। 5 के ऊपर 3 था, हमने क्या किया, इसको 2 हिस्सों में चेंज कर लिया कि 5 के ऊपर 2 अलहदा कर लिया, अकेला 5 अलहदा कर लिया, तो टोटल ये 3 बार ही रहेगा। लेकिन इससे करने का मकसद क्या था, ऐसा लिखने का मकसद ये था कि ऊपर और नीचे जो सेम नंबर है वो कट जाए, जैसे ये दोनों सेम थे ये कट जाएंगे, तो बाकी रह जाएगा 6 के ऊपर 2 और नीचे रह जाएगा 5 के ऊपर 2 और इसकी पावर में 1/2। उसके बाद देखें तो 6 के ऊपर भी 2 आ रहा है, 5 के ऊपर भी 2 आ रहा है, तो दोनों के ऊपर पावर सेम है, तो मैं क्या करूँगा, पावर जो सेम है उसको एक बार लिखूँगा, तो मैं लिखूँगा 6 बटा लगाया, नीचे 5 लिखा, और इन दोनों के ऊपर ये जो 2 था जो कि सेम था इसको मैं ब्रैकेट लगा के एक ही बार लिख दूंगा इनके ऊपर, और ये जो 1/2 है ये वैसे का वैसे लिखा, ये 2 इस 2 से कट गया और ऊपर बच गया +1, और मैंने कहा था किसी नंबर की पावर में +1 आ रहा हो तो +1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल क्या बचेगा 6/5, तो ये आंसर आ चुका है हमारा। इस क्वेश्चन को जब आपने सिंप्लीफाई किया, मुख्तसर किया, तो आंसर ये आ चुका है 6/5 या 6/5। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट था, जो सेकंड लास्ट था, वो हमने कर लिया है। अब इसके बाद हम चलेंगे इसके आखिरी पार्ट की जानब, और जो कि इस क्वेश्चन का भी आखिरी पार्ट है और इस मशक का भी आखिरी है, तो हम इसके पार्ट नंबर 4 की जानब चलते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अभी हमने इसी क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट करना है, जो कि पार्ट नंबर 4 है, जो अपनी स्क्रीन पे आप लिखा दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे का सारा पार्ट नंबर 4 है, और इसको आपको कहा गया है इसको सिंप्लीफाई करें या इसको मुख्तसर करें। तो जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को ज़रब देना है इस सारी ब्रैकेट के साथ। ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है इस सब को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट की वैल्यू के साथ। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना कैसे है, उसका तरीकाकार क्या होता है वो देखें कि जब भी आप एक ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली ब्रैकेट की जो पहली वैल्यू है, पहली ब्रैकेट की जो पहली रकम है, जो कि यहाँ पे है a की पावर 1/3, ये पहली रकम, इसको आप यहाँ से निकालेंगे और यहाँ लिख देंगे। और जब आप इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे लिखेंगे तो इसके साथ आप लिखेंगे अगली पूरी ब्रैकेट, वहाँ से आप लेके यहाँ पे आ गए। मैंने क्या किया, इस पहली रकम को अगली पूरी ब्रैकेट के साथ लिख दिया। फिर आपने करना है इसी ब्रैकेट की जो दूसरी रकम है जो कि प्लस में है, और वो क्या है b की पावर 2/3, उसको लिखा यहाँ पे, और इसके साथ भी वही ब्रैकेट लिख दी जो यहाँ लिखी थी। यानी हमने क्या करना है कि पहली रकम को लिखा और इसके साथ अगली ब्रैकेट लिख दी, फिर ये दूसरी रकम लिखी और इसके साथ भी अगली ब्रैकेट लिख दी। तो पहले आपने इस शक्ल में लिखना है। अब आप क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट के शुरू में जो नंबर होगा उसको आप इस ब्रैकेट के अंदर ज़रब देंगे सबके साथ। अब ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखें तो 3 रकमें हैं, एक माइनस एक इधर है, एक माइनस के बाद यहाँ तक है, और एक प्लस के बाद है, तो 3 रकमें हैं। तो जो बाहर वाली रकम है वो अंदर की तीनों रकमों से ज़रब होगी। पहले हम करेंगे इस रकम को इस रकम के साथ ज़रब, तो जब ये इसके साथ ज़रब होगी तो ये दोनों इकट्ठी आ जाएगी, जैसे ये आपको लिखी दिखाई दे रही है कि a की पावर 1/3 और इसके साथ आ जाएगा a की पावर 2/3, यानी ये रकम इसके साथ ज़रब हो चुकी है। उसके बाद आप लगाएंगे ये माइनस, फिर इसी रकम को ज़रब करेंगे अगली रकम के साथ, यानी आप इसको लिखेंगे और इस पूरी रकम को यहाँ पे साथ लिख देंगे। फिर आप लगाएंगे प्लस, फिर इसी रकम को अगली रकम के साथ ज़रब करना है, यानी इसको लिखेंगे a की पावर 1/3 और उसके साथ ये रकम लिख देंगे b की पावर 4/3। मतलब इस ब्रैकेट के शुरू में जो नंबर था वो तीनों के साथ ज़रब हुआ और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक। अब क्या होना है कि ये जो अगली ब्रैकेट है इसके शुरू में जो नंबर लिखा हुआ है वो भी अंदर की तीनों रकमों के साथ जाके ज़रब होगा बारी बारी। पहले ये जो रकम है b की पावर 2/3, ये पहले a के साथ ज़रब होगी, तो
ए और बी में पहले ए आता है, तो इसलिए पहले मैं इसको लिखूंगा ए की पावर 2/3, और इसमें ज़रा होना है बाहर के साथ, तो बाहर की रकम है बी की पावर 2/3, यानी इन दोनों ने आना है यहाँ पे। लेकिन पहले बी आ रहा था यहाँ पे, इधर ए आ रहा था बाद में, तो मैंने तरतीब लिख दी कि पहले ए आता है बाद में बी आता है, तो ए की रकम पहले लिख दी, बी की रकम बाद में लिख दी, तरतीब के साथ लिख दी है। फिर हम लिखेंगे ये माइनस, फिर यही रकम अगली की रकम के साथ आएगी, तो पहले ए की रकम लिखेंगे जो कि है ए की पावर 1/3, उसके साथ ये रकम आएगी बी के साथ, बी की पावर 2/3 और ये बी की पावर 2/3, एक रकम और दो रकमें, ये तो टोटल 3 रकमें हो गई हैं। फिर आप जमा लगाएंगे और यही रकम बी की पावर 2/3 आएगी बी की पावर 4/3 के साथ ज़रब होगी, तो ये रकम अंदर सब के साथ ज़रब होगी, तो ये स्टेप आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की जानिब। तो अगर आप देखें कि ये दोनों नंबर जो हैं इनकी नीचे वाली रकम सेम है, इसको बेस कहते हैं। ए सेम है तो ए को एक बार लिखेंगे और इनकी पावरों को जमा कर देंगे। इसकी पावर है 1/3, उसको प्लस कर देंगे इसकी पावर 2/3 में। फिर ये माइनस लगाया, यहाँ पर ये ए और ये ए सेम है, यानी बेस एक जैसी है, तो बेस को यानी ए को एक बार लिखेंगे और इसकी पावर में प्लस हो जाएगी 1/3 प्लस 1/3, और जो दूसरी रकम लिखी हुई है बी की पावर 2/3, ये वैसे ही आ जाएगा। फिर प्लस लगाया और ये दोनों सेम नहीं है, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर प्लस लगाया, ये रकम भी वैसे की वैसे ही आ जाएगी। माइनस लगाया, ये ए की पावर 1/3 वैसे लिखा, ये भी बी है ये भी बी है, यानी बेस सेम है, तो बी को एक बार लिखेंगे और इसकी पावर में जमा हो जाएगी 2/3 जमा 2/3। फिर प्लस लगाया, ये भी बी है वो भी बी है, बेस एक जैसी है, तो बेस को यानी बी को एक बार लिखेंगे और 2/3 जमा 4/3 हो जाएगा, यानी पावरें जमा हो जाएगी। तो ये वाला स्टेप भी पूरा हो गया। उसके बाद देखें ये ए वैसे लिखा, अब जब रकम आती है फ्रैक्शन की फॉर्म में, बटे की शक्ल में, तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। उनको प्लस करने के लिए या माइनस करने के लिए हम एलसीएम को यूज़ करते हैं। वो क्या होता है कि अगर आपकी रकम बटे में है तो जो नीचे वाली रकमें हैं आपने देखनी है कि वो सेम है या नहीं। अगर सेम है तो वही नंबर आ जाएगा नीचे 3, जैसे इसके नीचे भी 3 है, इसके नीचे भी 3 है, तो आप एक लाइन लगा के नीचे 3 लिख देंगे और ऊपर वालों को प्लस कर देंगे, 1 जमा 2 हो जाएगा 3। फिर माइनस लगाया, ये ए लिखा, तो इसकी देखें नीचे वाली रकम सेम है, यानी 3 को एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली पावरों को जमा कर देंगे, 1 जमा 1 होता है 2, और आगे बी की पावर 2/3 वैसे ही। फिर जमा लगाएंगे और ये सारी रकम वैसे ही आ जाएगी। फिर जमा लगाएंगे और ये सारी रकम ऐसी आ जाएगी। माइनस लगाएंगे, ए की पावर 1/3 लिखेंगे, ये बी लिखा, और इसके नीचे देखें दोनों के नीचे सेम है 3, तो 3 को एक बार लिखेंगे और उसकी ऊपर वाली रकमों को जमा कर देंगे, 2 जमा 2 4। फिर जमा लगाएंगे, बी लिखेंगे, नीचे वाली रकम सेम है तो 3 को एक बार लिखेंगे और इनकी पावरों को जमा कर देंगे, 2 जमा 4 6 आ जाएगा। उसके बाद आप देखें तो ये जो 3 है वो इस 3 से कट जाएगा, 3 1 3, तो ए की पावर में आ जाएगा 1। उसके बाद ये रकम देखें, ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3, ये सारी रकम इधर भी है और यहाँ पर भी है, ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3, यानी ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है। फ़र्क है कि वो माइनस का ये प्लस का है। तो मैंने बताया था कि अगर रकमें सेम हो, अलामतें चेंज हो तो वो कट जाती है, यानी ये सारी चीज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद इसको देखें तो ए की पावर 1/3 है, बी की पावर 4/3 है, सेम यही चीज़ इधर भी है, ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3, रकमें सेम है, लेकिन अगर आप देखें तो इसके साथ जमा इसका माइनस है, तो प्लस और माइनस होने की वजह से ये भी कट जाएगी। फिर क्या बचेगा, बी की पावर 6/3, ये कट जाता है, 3 2 6, तो बी की पावर में 2 आ जाएगा। ये 2 रकमें बच गई, इधर ए के ऊपर 1 बच गया, इधर बी के ऊपर 2 बच गया। पावर में 1 आप ना भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने अकेला ए लिख लिया है, जमा लगाया और बी की पावर 2 लिख लिया है, ये इसका आंसर आ चुका है। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ये आंसर आ चुका है। आपने जब इस सारे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया, आपस में सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो आंसर आपको मिला a + b का स्क्वायर। और यहाँ पर आप लोगों की ये जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का, और यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। तो अभी तक हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 और एक्सरसाइज नंबर 1.2 कर चुके हैं। अब हमारी इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज रह चुकी है 1.3, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।